अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि दुनिया गोल है और इसका कोई किनारा नहीं, लेकिन आज हम आपको ज़मीन के उस आखिरी किनारे की सैर करवाएंगे जिसके आगे इंसानी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, जिसके आगे कोई इंसानी ज़िंदगी के आसार नहीं। दुनिया के इस आखिरी किनारे यानी लास्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड को जो सड़क जाती है, इसको दुनिया की आखिरी सड़क यानी लास्ट रोड ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। आइए शुरू करते हैं इस आखिरी किनारे की सैर दुनिया के इस आखिरी रोड से। दोस्तों, आज हम जहां जा रहे हैं वहां दुनिया ख़त्म हो जाती है। इससे आगे ज़िंदगी की चहल पहल ख़त्म हो जाती है। इससे आगे सिर्फ खामोशियाँ, बर्फ़ और सिर्फ समुंदर का पानी मौजूद है, और जिसके आगे ज़िंदगी के आसार ख़त्म और मौत की वादी शुरू हो जाती है, जहाँ पर सिर्फ खौफ ही खौफ है। दोस्तों, ये है दुनिया की आखिरी सड़क और ये हमें ले जाएगी दुनिया के आखिरी बसने वाले इलाकों के आखिरी कोने की तरफ। इस सड़क का नाम है E69। 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी ये सड़क नॉर्वे मुल्क में बनाई गई है। इस सड़क को दुनिया की आखिरी हाईवे या सड़क भी कहा जाता है। इस सड़क पर अकेले सफ़र करना ख़तरे से खाली नहीं। यही वजह है कि यहाँ पर सफ़र करने के लिए ग्रुप्स में जाया जाता है और यहाँ पर सिर्फ ग्रुप्स को ही जाने की इजाज़त है। सर्दियों में इस इलाके का टेम्परेचर -26 दर्जा सेंटीग्रेड से -43 सेंटीग्रेड तक रहता है, जबकि गर्मियों में 0 सेंटीग्रेड तक होता है। सर्दियों में ये सड़क सिर्फ बर्फ़ से ढकी हुई नज़र आती है। ये वो सड़क है जिसके आगे कोई और सड़क नहीं, बल्कि इसके आगे सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है और समुंदर की लहरें। यहाँ कई महीनों तक ऐसी ठंडी और लंबी रातें होती हैं जब यहाँ सूरज नज़र नहीं आता, और गर्मियों में इस लंबी सड़क पर कभी रात नहीं होती। ये सड़क नॉर्वे के समुंदर के साथ साथ बनाई गई है। समुंदर के साथ गुजरते हुए कई जगहों पर यह सड़क पहाड़ों में बनाई हुई सुरंगों से भी गुजरती है। तकरीबन 2 मिनट की मुसाफत के बाद इस रोड पर एक बहुत शानदार 3 स्टार होटल आता है। इस होटल का नाम ओल्डरफजोर्ड टूरिस्ट सेंटर है। अगर आप सर्दियों में यहाँ आएँ तो आपको आसमान पर फैली हुई चमकदार रोशनियाँ दिखाई देंगी। ये कुतुबी रोशनियाँ हैं। ये तब दिखाई देती हैं जब यहाँ सूरज नज़र नहीं आता। यहाँ सर्दी का मुकाबला करना नहायत मुश्किल है। यही वजह है कि यहाँ पर सर्दियों के मौसम में सड़क किनारे बने हुए होटल सुनसान दिखाई देते हैं। नॉर्वे की इस सड़क पर यहाँ से कुछ आगे चलें तो एक छोटा सा गांव दिखाई देगा। इस गांव का नाम रजन्स है। ये गांव 20वीं सदी से आबाद है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इस गांव में एक भी दुकान नहीं है। यही वजह है कि इस गांव के लोग ख़रीदारी के लिए ओल्डरफजोर्ड टूरिस्ट सेंटर नामी होटल के सामने बनी हुई इस दुकान में आते हैं। इस गांव में दुकान तो कोई नहीं, लेकिन इस गांव के लोग अपने खाने पीने की चीज़ें इसी समुंदर से पूरी करते हैं। मसलन सी फूड्स वगैरह वो इसी समुंदर से हासिल करके गुजारा करते हैं। दोस्तों, इस गांव से आगे की तरफ चलें तो दुनिया की इस आखिरी सड़क पर दूर दूर तक ना तो कोई घर नज़र आता है, ना ही कोई दुकान और ना ही कोई होटल वगैरह, बल्कि दूर दूर तक आपको किसी ज़िंदगी के आसार भी नज़र नहीं आएंगे। आपके एक तरफ ठाटे मारता हुआ समुंदर है तो दूसरी तरफ बर्फ़ ही बर्फ़। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, आपके आगे नॉर्वे के बर्फ़ से ढके दिलकश मनाज़र आते जाएंगे। तवील मुसाफत के बाद आप एक गांव में पहुंचेंगे। इस गांव का नाम है स्मोर्फजोर्ड। इस गांव में ना सिर्फ आसमान का रंग बहुत प्यारा है, बल्कि इस गांव के घर और यहाँ की ज़िंदगी भी बहुत प्यारी है। इस गांव में ना तो आलूदगी है और ना ही ट्रैफिक का शोर। ये पुरसकून इलाका हर एक को अपने शहर में गिरफ्तार कर लेता है। सर्दी में जब सूरज नहीं निकलता तो आसमान पर रंग बिखर जाते हैं, जो कि किसी पेंटिंग से कम दिखाई नहीं देते। लगता है कि ये गांव हकीकी में नहीं बल्कि ख्वाबों की वादी है, जैसे परियों का देश वगैरह। सूरज के अलविदा होते ही गांव वालों के लिए आसमान पर ये रोशनियां आखिरी सहारा होती हैं। इसके अलावा नॉर्वे की हुकूमत भी इस बात को यकीनी बनाती है कि 1 मिनट के लिए भी बिजली की लोड शेडिंग ना हो। इस गांव तक आने वालों के लिए ये दुकान भी बनाई गई है, जो यहाँ से इस गांव की निशानियाँ खरीद कर ले जाते हैं। दोस्तों, जब इस गांव से आगे की जानब बढ़ेंगे तो दुनिया की इस आखिरी सड़क पर एक बस्ती भी आती है, जो कि सैकड़ों साल पहले आबाद थी, लेकिन अब यहाँ सिर्फ इस बस्ती की निशानियाँ
और आसार मौजूद हैं। ये बस्ती नॉर्वे में उन लोगों की याद दिलाती है जो 18वीं और 19वीं सदी में कश्तियों के ज़रिए इस इलाके में आए थे और इस इलाके में आबाद हो गए, लेकिन अपनी ज़िंदगी पूरी करके इस दुनिया से चले गए। दोस्तों, ये बस्ती अब एक म्यूज़ियम बन चुकी है जिसमें आपको उन लोगों के घर, कश्तियाँ और अशिया तक नज़र आएंगी। ये घर देखकर पता चलता है कि 250 साल पहले यहाँ के लोग कैसे अपने आप को सर्दी से बचाते थे। दोस्तों, इस बस्ती में एक म्यूज़ियम भी बनाया गया है और इन लोगों की ज़ेरे इस्तेमाल अशिया भी इस म्यूज़ियम के अंदर रखी गई हैं। यहाँ बाहर से लाकर कोई भी चीज़ नहीं रखी गई, बल्कि यहाँ तमाम वो चीज़ें हैं जो 250 साल पहले के लोग इस्तेमाल किया करते थे। दोस्तों, इस बस्ती के बाद दुनिया की इस आखिरी सड़क पर और भी कई गांव आते हैं। आगे बढ़ते जाएं तो इस सड़क पर कई दिलकश मुनाज़र देखने को मिलते हैं। सड़क के एक जानब समुंदर तो दूसरी जानब बुलंदो बाला पहाड़। ये मुनाज़र और भी खूबसूरत हो जाते हैं जब ये सड़क एक टनल से गुजरती है। इस टनल के बाद ये सड़क एक और पहाड़ के अंदर से गुजरती है। तब इस सड़क का मंजर जितना खूबसूरत होता है उतना ही खौफनाक भी महसूस होता है। यहाँ पर बर्फीली सड़क के साथ बहता हुआ दुनिया का गहरा तरीन समुंदर है। समुंदर के इस मुकाम पर नॉर्वे में 6 महीने तक अंधेरा रहता है और इस अरसे में एक दिन भी सुबह नहीं होती। यहाँ से आगे की तरफ बढ़ें तो दुनिया के आखिरी इलाके आने के आसार शुरू हो गए हैं। यहाँ से मज़ीद 50 किलोमीटर आगे की जानब बढ़ें तो हम पहुँचेंगे दुनिया की आखिरी सड़क के आखिरी किनारे, जिसे दुनिया का आखिरी सिरा या किनारा भी कहते हैं, या फिर यूँ कह लें कि दुनिया का वो आखिरी किनारा जिस पर इंसान नहीं रहते। इस जगह को देखने और यहाँ के हसीन मनाज़र को कैमरे की आँख में महफूज करने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ के लंबे दिन और लंबी रातें तो हैं ही, यहाँ पर लोग पोलर लाइट्स देखने भी आते हैं। गहरे नीले आसमान में कभी हरी तो कभी गुलाबी रोशनियाँ यहाँ के मनाज़र को और भी दिलकश और हसीन बना देती हैं। दोस्तों, आपको दुनिया की इस आखिरी सड़क पर सैर करना कैसा लगा? अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।